उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके खानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत लूका की किताब 11 बाब 15 से 26 है। अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूं तो बेशक खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त हजूम में से बास ने कहा कि यस्सु बदरूहों के सरदार बाजुम्बोल की मदद से बदरूहों को निकालता है। औरों ने आजमाइश के लिए आसमान से कोई निशान उससे मांगा, मगर उसने उनके ख्यालों को जानते हुए उनसे कहा कि जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो वीरान हो जाएगी और घर पर घर गिरेगा। और बस अगर शैतान अपने ही में मुखालफत रखे तो उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बाजुम्बोल की मदद से बदरूहों को निकालता है, तो अगर मैं बदरूहों को बाजुम्बोल की मदद से निकालता हूं तो फिर तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकलते हैं? इसलिए वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूं तो बेशक खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची है। जब कोई मुसल्ला जोरावर अपनी हवेली की हिफाजत करे तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन अगर कोई उससे भी जोरावर आकर उस पर गालिब आए तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरा मुखालिफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो बेशक आप जगहों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपनी उसी घर को जिससे निकली हूं लौट जाऊंगी, और आकर उसे उजड़ा और समरा हुआ पाती है। तब जाकर और 7 रूहें जो उससे बदतर हैं अपने साथ लाती है और आकर उसमें बसती है, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।